और ये अगली रिपोर्ट एक रिपोर्ट ने एक सवाल है। हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। सरिया में एक महिला बेमौत मर गई। दरअसल गर्भपात कराने के दौरान उसकी जान चली गई। महिला के मौत के बाद मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, चिकित्सक भी मौके से फरार हो गया। तो ये लापरवाही है, और लापरवाही अगर नहीं होती तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा था महिला का, उसे मौके से फरार नहीं होना चाहिए था। उसका फरार होना ये बताता है, ये साफ तौर पर बताता है कि लापरवाही बरती गई थी। बेमौत एक महिला की मृत्यु हो गई। तो सरिया में अवैध रूप से संचालित आशीर्वाद नर्सिंग होम में अबॉर्शन करवाने के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला का इलाज कर रहा डॉक्टर मौके से फरार हो गया। इस रिपोर्ट में पूरी लापरवाही की कहानी को समझिए। के दौरान महिला की मौत। महिला की मौत के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टर फरार। मामले को रफा दफा करने में लगे बिचौलिए। गिरिडीह के सरिया में अवैध रूप से संचालित आशीर्वाद नर्सिंग के डॉक्टरों ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर एक महिला का अबॉर्शन किया। अबॉर्शन करना अपराध है, ये जानते हुए भी पैसों के लालच में डॉक्टर की करतूत से एक जिंदगी की सांसों की डोर टूट गई। अबॉर्शन के बाद डॉक्टर नर्सिंग होम से फरार हो गया। क्या कराने के लिए लाए थे? डिलीवरी। ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ था। पहले तो बच्चा था। वो तो बच्चे कितने माह का था? हैं? बच्चा कितने माह का था? बच्चा क्या महीना बच्चा था? ये 3 महीने। 3 महीना बच्चा था। मैंने धुलाई कराने लगा। इस वाकये ने एक बार फिर से अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब कसेगा अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर शिकंजा? क्या नर्सिंग होम के डॉक्टरों को नहीं पता किसी का अबॉर्शन करना गैर कानूनी है? क्या ऐसे नर्सिंग होम के संचालकों को कानून का डर नहीं? ऐसा है कि सरकार ने तो एक अभियान के तहत जितने भी नर्सिंग होम हैं सभी का जांच पड़ताल किया गया, जिसमें कई का त्रुटि पाया गया, उसको बंद करने का ऊपर से आदेश है। लेकिन आए दिन इस तरह की घटना होती है तो बहुत ही हम विभाग के लिए बहुत ही अशोभनीय बात है। पुनः हम सरकार से डिमांड करेंगे, हम अपने उच्चाधिकारी को इस संबंध में लिखेंगे कि अगर ट्रेंड कोई स्टाफ डॉक्टर्स नहीं है तो वैसे नर्सिंग होम को बंद किया गया। हालांकि पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है, लेकिन बिचौलिए इसे रफा दफा करने में लगे हैं। अब सवाल फिर वही, क्या ऐसे अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई होगी या फिर महज खाना पूर्ति? न्यूज़ 11 भारत के लिए सरिया से आदित्य की रिपोर्ट। तो जब ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तब जाकर कहीं हकीकत खुलती है सामने के। इस तरह से अवैध नर्सिंग होम चल कैसे रहे, चलाए कैसे जा रहे, लापरवाहियां होती हैं और जवाबदेह कोई नहीं है। डॉक्टर जो इलाज कर रहा महिला का, उसे वहां पर मौजूद होना चाहिए था। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, महिला की हालत बिगड़ी है, तो उस बात की जानकारी परिजनों को देनी चाहिए थी, ना कि उसे मौके से फरार हो जाना चाहिए था। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानते और समझते हैं कि आदित्य, अब तक क्या कुछ कार्रवाई होती देख पा रहे हैं आप इस मामले में, क्योंकि लापरवाही का ये पूरा मामला है। बिल्कुल, मामला कुछ इस तरह से है कि सरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी मैदान के नजदीक एक आशीर्वाद नर्सिंग होम नामक नर्सिंग होम संचालित है, जहां पर आज एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। दरअसल 3 महीने की गर्भवती महिला थी, जिनके पेट में दर्द होता है। कल वो बिरनी थाना क्षेत्र के बरोटाण की निवासी हैं। पेट में जब दर्द होता है तो उनके परिजन इलाज के लिए सरिया स्थित ये आशीर्वाद नर्सिंग होम पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने देखने के बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि चूंकि महिला की ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है और जो बच्चा है उसका भी स्थिति अब सही सलामत नहीं है, तो इस परिस्थिति में वो इनका अबॉर्शन करवाना होगा, वास करवाना होगा। जिसके बाद डॉक्टर्स इलाज करते हैं और महिला का जो है अबॉर्शन कर दिया जाता है। लेकिन अबॉर्शन करने के बाद आज अहले सुबह उस महिला की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद परिजन हंगामा करते हैं। हंगामा को देखते हुए जो वहाँ के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो अस्पताल छोड़कर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी जो है परिजन है, मृतक के परिजन, उन लोगों ने स्थानीय प्रशासन को दिया है, लोकल पुलिस को जानकारी दी, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिया
लेकिन कोई भी वहां पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश या किन्हीं ने रुचि नहीं दिखाया, जो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं जिन लोगों को ये जिम्मा दिया गया है कि इन सब चीज़ों का देख रेख करें, देखभाली करें और गलत ना हो, आम लोगों के साथ गलत ना हो सके, इनकी देख रेख करें, कहीं न कहीं ये जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि इन्हीं लोगों के देख रेख में ये तमाम नेक्सस संचालित है। इस बीच एक और भी बात है कि जब डॉक्टर्स वहां से फरार हो जाते हैं और जब परिजन हंगामा करने लगते हैं, तो इस बीच एक बिचौलिया का एक टीम आता है और इस पूरे मामले को मामले का समझौता करवाता है। परिजन और डॉक्टर्स के बीच में एक मेडिएटरशिप निभाता है और जो परिजन है, परिजन को इस चीज से रोका जाता है कि वो कोई कार्रवाई न करे, वो किसी प्रकार का कहीं कोई कंप्लेंट न करे। इस बीच समझौता करवाया जाता है, उन्हें रुपए दिए जाते हैं। उनको आज का जो मामला है उसमें 2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिया जाता है और इन तमाम जो चीजें हैं ये कंप्लेंट ना हो, कहीं कोई शिकायत नहीं हो, इस चीज से रोका जाता है। मगर सवाल तो ये है कि ऐसे अवैध नर्सिंग होम पर कैसे शिकंजा कसा जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिनके जिम्मे में ये पूरे चीज़ों को देखने की जिम्मेवारी है, जिनके जिम्मे पूरा ये तमाम देखने का जिम्मेवारी है, जिन विभाग को ये सारी चीज़ें देखनी है, जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं के जिम्मे में ये बात की है कि इन सब चीज़ों पर कैसे रोक लगे, आम लोग कैसे इन सब चीज़ों से बचे, जो मरीज हैं वो कैसे अपने जान से जो जान से वो खिलवाड़ कर लेते हैं डॉक्टर, इन सब चीज़ों पर कैसे कंट्रोल हो, ये तमाम चीज़ें स्वास्थ्य विभाग पर ही डिपेंड है कि वो किस तरह से चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर रोक लगे। बताना चाहेंगे कि अगर जो स्वास्थ्य विभाग है अगर वो चाहे और जिस तरह से उन्हें काम करने की है, या जो हम लोग प्रायः देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले अगर सक्रियता दिखाते हैं और जो इस इलाके में या कहीं भी इस तरह के जो भी नर्सिंग होम जो अवैध रूप से संचालित है, जहां पर जितनी भी अहर्ताएं होनी चाहिए एक नर्सिंग होम चलाने के लिए, वो उन सब चीज़ों को पूरा रखता है या नहीं रखता है, ये सारी चीज़ें देखने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग के पास है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास है। अगर वो सक्रियतापूर्वक और ईमानदारी से अपनी काम करें तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जा। तौर पर जब इस तरह के मामले आते हैं तब तमाम जो गलतियां हैं, जो लापरवाहियां हैं, जो जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नजरें नहीं रखी जा रही, वो तमाम चीजें खुलकर उभर कर सामने आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आदित्य आपका।